हाय, कैसे हो आप लोग। रात के बज रहे हैं 12। तो मैं आज ये वीडियो लाई हूँ। मैं रोज़ रोज़ नहीं यार, मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाती क्योंकि भाई ये लाइक नहीं मिलता ना, तो इसलिए मन नहीं करता वीडियो बनाने का। और रात के बज रहे हैं पूरे 12। अगला दिन शुरू हो गया, 13 अगस्त हो गया। तो मैं आज ये बात कर रही थी कि कौन कौन है जो जादू टोना मानता है कि हाँ इसने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, उसने वैसा कर दिया तो ऐसा हो गया। मैं तो नहीं मानती, मेरे घर में कोई नहीं मानता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हाँ रियल में यार किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। क्योंकि ना मान मतलब मैं मानती नहीं हूँ, फिर भी ना थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हाँ किसी ने कुछ कर दिया है, कभी कभी लगता है। फिर मैं ऐसी इंसान हूँ ना, मैं हर चीज़ को मैं इग्नोर कर देती हूँ, हर चीज़ को। अगर घर में मेरे एक जने बीमार होगा ना, तो एक नहीं होता, मतलब सब लाइन से पड़ जाते हैं, सब के सब। तो मैं इसीलिए बोल रही थी कि पता नहीं नज़र वजर होता है या कोई जादू टोना कर देता है, कुछ पता नहीं। मैं तो भगवान को मानती हूँ, भगवान को जानती हूँ, वही है सब कुछ, वही उसी के ऊपर सब छोड़ रखा है। आप ही हो जो हो। ना मैंने किसी का बुरा सोचा, आज तक नहीं सोचा और ना सोचूंगी, कभी नहीं। तो यही। और हमारा घर बन रहा है, पता नहीं कब से लेंटर का काम रुका पड़ा है। पता नहीं यार किसकी ऐसी हाई लगी जो हमारा काम रुका पड़ा रह गया। कंस्ट्रक्शन वाले जो होते हैं ना, लेंटर वाले, मुंह मांगी रकम मांग रहे हैं। जब हमारा ये नीचे वाला बना था ना घर, तो हम उसमें लुट गए थे। हमें नहीं समझ में, नए नए होते। तो मैं यही बोल रही थी कि जब हमारा घर, हम यहाँ पे आए थे, जब ज़मीन ली थी, हमने बनवाना स्टार्ट करा, तो नए नए होते ना, तो हमें नहीं पता होता क्या होगा, कितने पैसे लगेंगे। तो हमें बहुत लूटा गया, बहुत ज़्यादा लूटा हमें। तो भाई मेरे मुंह से तो हमेशा बददुआ ही निकलती है उस इंसान के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 2 जगह नौकरी की और फिर वो बंदा सोता भी नहीं था। कितनी प्रॉब्लम होती थी वो मुझे पता है और उसे पता है। बच्चे को ले जाना लाना, 2 जगह काम करना, तो दिक्कत होती थी। और उसमें तुम उसके मौके का फ़ायदा उठा रहे हो। बीच में एक्सीडेंट भी हो गया था उनका। तो इस बारी जब हम घर बनवा रहे ना, तो ऐसा नहीं है कि हमें रहने की जगह नहीं है, छत तो है ही, इसलिए हम ना आराम से ही करवा रहे हैं। लेंटर हमारा मतलब हाँ हो के भी ना हो जा रहा है, जो हमें हाँ कर दे रहा है फिर भी मना हो जा रहा है, मना कर दे रहे हैं, मुँह मांगी रकम मांग रहे हैं। जिससे पहले बात हो गई 19 की, तो वो 20 बोल रहा है, ऐसे हो रहा है। जिससे 18 की हो गई, अब हम उससे बात कर रहे हैं कि भैया हमारा लेंटर डाल दो, वो मना कर रहा है। तो वही है ना, दिमाग में चल जाता है कि अच्छा खासा काम चल रहा था, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। तो आज भी मिस्त्री आया था, वो भी बोल रहा था कि आप करवा लो करवा लो। हम क्यों कराए भैया, जब 18 साढ़े 18 में तूने बात करी हमसे, है ना, फिर तू 19 बोल रहा है, 20 बोल रहा है। अब तो मनमाने पैसे, तो हम इतने हम अमीर तो हैं नहीं, या साला खाने को नहीं, तब भी हम बनवाने पर चढ़ गए। तो तू मुँह मांगी रकम मांगेगा, हम तो देंगे नहीं ना। तो जिससे हमने पहले बात की थी उससे शायद करवाएंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत भाई फ़ायदा मिलेगा, हम उससे करवाएंगे ना, चाहे 2000 का चाहे 3000 का। तो हम उसी से करवा रहे हैं। ये उसने 200 गज का कहीं लेंटर का काम ले लिया, इसलिए हमारा काम रुक गया, वरना तो हो जाता। अब क्या करते, देखते क्या होता है। इसलिए मुझे लग रहा था, मतलब ऐसे मन में फीलिंग आ रही थी किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, पता नहीं क्या हो गया। और कोई कोई कुछ बोल देता है ना, तो इसलिए लगता है कि हाँ किसी ने कुछ कर दिया। तो छोड़ो, वो है, जब होना होगा तो हो ही जाएगा यार, कितनी टेंशन ले। ऐसे ही अक्षत की तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, उसको भी कफ कोल्ड हो रखा है। पूरी रात नहीं सोया मैं, सुबह 4:30 बजे की जगी हूँ आज, और अभी तक जगी हूँ, 12-10 हो गए अब तो। तो मैं बच्चे को लेके ही परेशान हूँ। अक्षिता का कंपटीशन नहीं, वो इंडिपेंडेंस डे का उसको डांस करना है, तो अब उसके लिए सूट। ये स्कूल वालों का भाई साहब चुतियापा ही नहीं ख़त्म होता। अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करवा रहे हो बच्चों को, एटलीस्ट 2-3 दिन पहले तो उसको मतलब मैसेज करो ना, पेरेंट्स को कंफर्म करो कि हमें ये इंटायर बच्चों को करवाना, मतलब ड्रेसअप करवाना है, हम दे रहे हैं। आज के दिन वैसे भी बारिश का टाइम हो रहा है, हम कहाँ से लेने जाएंगे भैया, मिल नहीं रहा कपड़ा, कहाँ से दिलाऊंगी उसको, बताओ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब ये तो अलग ही परेशान है, मुझे करना है। लाना तो वही, पार्टिसिपेट करा है, डांस वांस सब कुछ सीख लिया है। तो देखते हैं कल क्या होता है, कहाँ से मिलेगा। क्योंकि इसके पापा गए थे
अक्षिता के पापा गए थे लेने के लिए, उन्हें तो मिला नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। मेरे बिना काम नहीं हो सकता भाई, मेरे बिना इस घर में कोई काम नहीं हो सकता। मुझे बोल भी रही थी अक्षिता मम्मी चलो चलो, लेकिन मुझे खाना बनाना था, मैं गई नहीं। ये बाप बेटी गई, इन दोनों को मिला ही नहीं, तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। मेन ना मुझे अक्षत की हो जाती है, अक्षत को लेके जाना ना मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो अब मैं कल जाऊँगी। यार मैं बार बार ना ऐसे 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 करती हूँ ना। मैं यही कह रही थी, मैं अपने नाक को बार बार छूती हूँ ना यार, मुझे ना थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बता नहीं सकती। तो इसलिए मेरे को ना बार बार नाक पे हाथ जाता है, ज़ुकाम जैसी फीलिंग होती है। और तो और यार मैं जल्दबाजी में खाना बनाते टाइम मिस्त्री आ गया था, 2 बड़ी सब्जी में नमक चला गया, 2 बड़ी, खाने लायक ही नहीं बचा वो। और मैंने वही सब्जी राहुल को दे दी, लेकिन मैंने मैसेज कर दिया था, वो तो लेके भी नहीं जा रहे थे, और मैंने वही दे दी। मैंने मैसेज तो कर दिया सब्जी में नमक तेज हो गया, खाना मत, पता नहीं खाया होगा नहीं खाया होगा, तो वही जाने। यार मेरा दिन ना यार यूं ही निकल जाता है, मुझे समझ में ही नहीं आता। पूरा दिन मेरा ना ये अक्षत में निकल जाता है, पूरा दिन। और अब तो मैं अक्षिता का ट्यूशन भी लगवा दिया मैंने। यार यहाँ पे ट्यूशन बहुत महंगे हैं, कौन लेता है फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास के 500 रुपये, हमारे यहाँ पे लेते हैं। अक्षिता को मैं पढ़ा तो दूँ, और मैं पढ़ा भी रही थी कि अक्षत ना उसके पेज फाड़ देता है, उसके स्कूल के बुक्स वगैरह हो गए, नोटबुक्स हो गए, उनके ना पेजेस फाड़ देता है, और पेंसिल की जो नुक होती है ना वो खा लेता है। इसलिए मैंने थोड़ा अवॉइड करा कि मैंने कहा यार 500 रुपये देना मंजूर है। मैं क्या करूँगी, जब मैं उसको पढ़ा ही नहीं पाऊँगी इसकी वजह से, मैं उसी को पकड़ती रहती हूँ, मारती रहती हूँ, पिट जाता है वो इसी चक्कर में। और तो और कल ये बहुत बुरी तरह पिटा है, बहुत पिटाई है, हाथों के निशान पड़ गए इसके शरीर पर। बहुत बदमाश, पता नहीं क्यों होता जा रहा है, बहुत बदमाश होता जा रहा है। और फिर मार के ना मुझे अजीब सा लगता है, मतलब मार तो देते हैं फिर अजीब लगता है। पेरेंट्स की लड़ाई में बच्चे ज़रूर पिस जाते हैं, तो कल अक्षत के साथ ऐसे ही हो गया, और फिर बाद में अफसोस। और तो और मेरी राहुल से कल लड़ाई हो गई थी, इस वजह से अक्षत उसमें पिस गया, पिट भी गया। यार बच्चों की वजह से ना लड़ाई होती है, वरना घर में ना कभी लड़ाई ना हो हमारे। ये ना जब वो सोते हैं, अब वो भी उस बंदे को भी तो सोने के लिए चाहिए ना, अब रात में काम कर रहा है तो सोने के लिए तो टाइम चाहिए होता है। अब ये बच्चे जाके उनके कान के पास भै भै चै चै पै पै करते रहते, तो क्या करेगा, मुझसे ही लड़ेगा ना। और फिर मुझसे क्यों लड़ेगा भाई, मतलब क्या भी बोल रही हूँ मैं, मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है। वो फिर मुझसे लड़ाई कर लिया, फिर मैं चली गई, मतलब मैं दीदी के यहाँ चली गई। मुझे पता था जाना अननेसेसरी वाली बात है, बारिश हो रही थी, मैं चली तो गई गुस्से में, फिर मैं जाके पछता रही थी, और फिर मैं 1 घंटे में वापस भी आ गई। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हो रही, इतनी तेज़ बारिश हो रही, हम सब गीले हो गए रास्ते में। फिर वहाँ पे थोड़ी कम हुई, मतलब 1 डेढ़ घंटा रही मैं, फिर वहाँ से आ गई मैं। वो ये लौट के बुद्धू घर को आए, बोल के तो गई थी अब मैं नहीं आऊँगी 10 दिन तक, लेकिन फिर मैं आ गई। कहाँ जाऊँ यार, अपना घर अपना ही होता है, इसी को कहते हैं अपने घर में चाहे जैसे वैसे रहो। वही है ना, हम माँ बाप के घर देखो बचपन से हम बिताते हैं, शादी के बाद पता नहीं क्यों नहीं रहा जाता यार, समझ में नहीं आता कि हमने वहीं हम पैदा हुए, सब कुछ हुआ हमारा, सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, बड़े हुए, शादी हुई, है ना, फिर भी पता नहीं क्यों एक होता है ना शादी के बाद, हाँ ये अपना घर है, हम रिलैक्स रह सकते हैं, जैसे मर्जी उठे बैठे। फिर शादी के बाद ना यार माँ बाप की बातें भी, जो मतलब शादी से पहले हमें बुरी नहीं लगती थी, अगर हमारे माँ बाप थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में बोलते तो हमें कितनी चुभती है ना। तो मतलब चुभती है इन द सेंस, मतलब मेरा मतलब वो नहीं है कि हाँ मुझे बुरी ही लगती है कि अब नहीं आना। ये होता है कि हाँ हम यार पता नहीं क्यों डांट दिया, हम आए 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, फिर भी डांट दिया, तो इसलिए माँ बाप कभी गलत तो होते नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता है ना कि हाँ क्यों डांट दिया, ऐसा होता है, मम्मी ने डांट दिया। और पहले तो ये होता था, ऑप्शन नहीं होता था हमारे पास, माँ बाप की डांट मार सब कुछ अच्छा लगता था। ये कि टीनेजर होती है ना, उस टाइम पे मार भी हमें अच्छी नहीं लगती, माँ बाप बुरे लगते हैं, लेकिन हम खुद एक माँ बाप बन गए ना, माँ बन गई हूँ मैं, तो मुझे अब समझ में आता है कि हाँ बच्चों से अटैचमेंट, प्यार,
अगर मेरी अक्षिता कहीं चली जाती है तो मतलब मैं बार बार फ़ोन करके पूछती हूँ। तो वही हमारी माँ को भी होता होगा ना। फिर मेरी मम्मी हमें कहीं नहीं लेके जा, मतलब कहीं नहीं भेजती थी, कहीं नहीं। हम बोलते भी थे पता नहीं कैसी माँ है, भेजती नहीं है, बहुत उल्टा उल्टा बोलते थे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैं अक्कू को कहीं नहीं भेजती, चाहे कोई कितना भी सगा हो, मैं नहीं भेजती। मुझे अच्छा नहीं लगता यार घर में, बिल्कुल घर में से, मतलब चाहे देखो एक बच्चा हो, दो बच्चा हो या 10 बच्चे हो, अगर एक भी बच्चा अगर कहीं चला जाता है ना तो रौनक घर की चली जाती है। बिल्कुल बच्चे से ही घर अच्छा लगता है, ये बात तो रियल है। तो मेरी बात को उल्टा मतलब मत लेना कि माँ बाप की बातें बुरी लगती है। माँ बाप हमेशा अच्छे के लिए ही समझाते हैं, चाहे मेरे माँ हो, चाहे किसी और की माँ हो या बाप हो, हमेशा अच्छे के लिए ही समझाते हैं, कभी गलत नहीं सोचेंगे। कोई कोई होते हैं पेरेंट्स जो सेल्फिश होते हैं, जो अपने लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, होते हैं कई पेरेंट्स। सुना है ना, 5 उंगली एक बराबर नहीं होते, वैसे पेरेंट्स भी होते हैं। तो अब बस यार यही इंतज़ार है, लेंटर कब पड़ेगा, अक्षत कब ठीक होगा। मुझे हॉस्पिटल भी लेके जाना है। मैं आज गई थी इसके लिए डॉक्टर के पास, लेकिन मैं जिससे दवाई लेती हूँ ना उनकी शॉप बंद थी। अब वो मंडे को आएंगे, रक्षाबंधन वाले दिन। तो और बताओ आप लोगों की रक्षाबंधन की तैयारी कैसे चल रही है? तो मैं तो बाहर निकल ही नहीं पा रही। वही कल गई थी एक दिन, 1 घंटे के लिए दीदी के पास गई थी, फिर वापस ही आ गई क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही थी। जब मैं आई ना, जब मैंने पूछा पास पास तो यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी। पता नहीं क्यों, कैसा है। भगवान भी खेल रहे हैं छीन चबाक डमडम। तो बस बच्चे ठीक हो जाए, लेंटर पड़ जाए, और क्या ही बोलूँ, बस यही चल रहा है। मुझे तो पता नहीं क्या है, मैं रतचर हो गई हूँ कि क्या हो गई हूँ, मुझे नींद तो आती नहीं है। मैं रात में भी नहीं सोती, दिन में भी नहीं सोती। आज बता तो रही हूँ, 4:30 बजे मैं उठ गई थी। 4:30 बजे उठ के मैंने बर्तन धोया, फिर झाड़ू लगाया, फिर खाना बनाया, फिर खाना बना के अक्षिता को उठाया, अक्षिता को फिर नहला धुला के ये गई मंदिर। मंदिर में शिव जी को जल चढ़ा के आई, दूध चढ़ा के आई, फिर मैं नहाई, मतलब सब कुछ कर लिया मैंने। यूं ही चला जाता है। मैं पूरे दिन ना बता तो रही हूँ, अगर ये सोया रहता है तो ठीक है, अगर ये जग जाए फिर तो मेरी ऐसी तैसी हो जाती है। यही है मेरी फिटनेस का राज, वैसे रियल में मेरी फिटनेस का राज यही है। हर कोई बोलता है मुझे कैसे झेलते हो तुम। भाई अपना बच्चा 1 माह ही झेल सकती है और कोई नहीं झेल सकता। दुनिया बोलती है ना हम पाल लेंगे, हम पाल लेंगे, कोई नहीं पालता। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट, तो मुझे ना कमेंट करा करो, बताया करो कि मैंने वीडियो कैसी बनाई। एडिटिंग तो मुझे आती नहीं, बस मैं यूँ ही भेज देती हूँ, एडिटिंग नहीं आती। अब कोई सिखाए तो, किसी को आती हो तो मुझे बताओ कि कैसे एडिटिंग करते हैं, थंबनेल कैसे लगाते हैं, क्या पता सीख जाऊँ कुछ पता नहीं। तो बाय, कमेंट करो, बताओ मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ उस कमेंट में, तभी तो मुझे पता चलेगा ना यार मैं अच्छी वीडियो बनाती हूँ या मैं आलसी हूँ। लगता तो है, मैं खुद भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है मैं खुद एक आलसी वाला वीडियो बना रही हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? इतनी शांत तो हूँ मैं नहीं, वैसे वीडियो में ही दिखती हूँ। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।